आगे हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 1 से 395 तक। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व उसके राज्य आते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में राज्य निर्माण और बाहरी क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नाम, अक्षेत्र, निर्माण, स्वरूप में परिवर्तन। भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता। भाग 3 12 से 35, जिसमें मौलिक अधिकार हैं जो 1931 में जोड़े गए थे। भाग नंबर 4 जिसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद, जिसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और जिसमें अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। भाग 4 क जो अनुच्छेद 51 क के तहत आता है, जिसमें मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, जो एक बार HSC ने पूछ भी लिया था। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में पद, अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य से संबंधित जानकारी, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाना महाभियोग कैसे लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 में समाधान में छूट, जिस प्रकार किसी को सजा हुई तो उसकी छूट के लिए यहाँ अनुच्छेद 72 में दिया गया क्या प्रक्रिया है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग की जो हमारी प्रक्रिया उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में पद, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री या फिर संसदीय सरकार से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से संबंधित संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 में भारत में संसद। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा से संबंधित। अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष निर्वाचन मत। अनुच्छेद 105 में संसद का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, इसके संबंधित प्रक्रिया अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे संबंधित अनुच्छेद 110 में है प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 में बजट से संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 116 लेखा अनुवादन से। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार बताए गए हैं हमारे। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पूर्वावलोकन, जिस प्रकार की कोई कानून सही है या गलत है उसके बारे में पुनर्विचार की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 143 में SC राष्ट्रपति को सलाह देता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उससे राष्ट्रपति की सलाह मशवरा करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद आता है महान्यायवादी कैग। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं उनको। अनुच्छेद 148 में कैग जो महान्यायवादी है उसका पद आता है। आगे आता है राज्यपाल। अनुच्छेद 152 में परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति जो राज्य में राज्यपाल को दी जाती है। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद राज्य। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यहाँ नियुक्ति होती है और वहाँ राज्यपाल का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता जो राज्य का
प्रमुख माध्यवस्थता होता है उसकी व्याख्या 165 में होती है अनुच्छेद में। राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 169 में उसका गठन, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना की प्रक्रिया, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की प्रक्रिया। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की व्यवस्था, अनुच्छेद 216 में उसका गठन और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। उसके बाद है केंद्र राज्य से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून लाए जाते हैं, अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, जिस तरह तमिलनाडु और एक दूसरा राज्य कर्नाटक या केरल के बीच में जो हुआ था उसे संबंधित है। अनुच्छेद 263 में अंतरजातीय परिषद, अनुच्छेद 266 में संचित नीति जिसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को वेतन मिलता है, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि जिसके तहत कर्मचारियों को वेतन मिलता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, अनुच्छेद 315 यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि से संबंधित है। उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से संबंधित है निर्वाचन आयोग। उसके बाद आता है एससी एसटी अभिनव भारतीय, अनुच्छेद 330 में लोकसभा आरक्षण जो एससी और एसटी के लिए होता है, अनुच्छेद 332 में विधानसभा आरक्षण एससी और एसटी के लिए, अनुच्छेद 335 में सेवा पद और विशेष आरक्षण दिया जाता है, अनुच्छेद 368 में 38 में एससी आयोग, अनुच्छेद 338 क में एसटी आयोग, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण से संबंधित होता है, अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 340 ओबीसी आयोग। उसके बाद आता है राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 में हिंदी जो हमारी और लिपि हमारी है देवनागरी। आपात उपबंध जो अनुच्छेद 352 में आता है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में आता है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में आता है वित्तीय आपात। आगे है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 से संबंधित है संविधान संशोधन।